अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में एक सवाल से स्टार्ट करना चाहूँगी। आप लोगों का शुमार किन लोगों में होता है? 97% उन लोगों में जो अपने गोल्स को नहीं लिखते, अपने ड्रीम्स को पेन डाउन नहीं करते, या फिर उन 3% में जो कि अपने गोल्स को लिखते हैं और क्योंकि वो उनके पीछे बहुत पागल होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई है उसमें ये बात सामने आई है। लाइक 20-30 years की रिसर्च ने ये बात साबित की है। ओनली 3% ऑफ द अडल्ट राइट देयर गोल्स बिकॉज दे अंडरस्टैंड, उनको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग गोल्स। क्योंकि जब आप गोल्स को लिख रहे होते हो तो आप जो है वो समझ लें आप अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे होते हैं, उस मंजिल तक पहुंचने में जो आपको चाहिए होती है। तो वो कहते हैं ना कि हर सफ़र का आगाज़ जो है वो बेसिकली एक छोटे स्टेप से होता है। तो गोल राइटिंग जो है वो एक छोटा स्टेप ही है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे ये मैसेजेस भी आते हैं कि जी हमें समझ नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू राइट द गोल्स, बट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के हम क्या लैंग्वेज स्ट्रक्चर वो यूज़ करेंगे कि हम अपने गोल्स को राइट कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं बिल्कुल आपको बताने वाली हूँ हाउ टू आपने लिखने कैसे हैं और आप अपने गोल्स को किन कैटेगरीज में ब्रेक डाउन कर सकते हैं और क्या लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं अपने गोल्स को लिखने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। गोल सेटिंग बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी ज़िंदगी में जीपीएस का रोल होता है, बिकॉज इट गिव्स यू डायरेक्शन, इट गिव्स यू मोटिवेशन, अबव ऑल ये आपको हील करता है, इनर पीस देता है। मैं पर्सनली जो है वो गोल राइटिंग की जो प्रैक्टिस है लाइक तकरीबन कोई 10 साल से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टैंड, आई हैव रेड अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल बुक्स और सेल्फ हेल्प बुक्स और मटेरियल्स। तो और मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा जिसमें मैंने देखा कि गोल राइटिंग जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ होती है। और मैं एवरी ईयर most probably in December or January I always write goals for the next year, और मैं छोटे छोटे स्टेप्स में करती हूँ। यस, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल मैंने वंस फॉर ऑल एक लिखा हुआ है, एक मतलब अपनी हर कैटेगरी में जो भी कैटेगरीज मैंने डिवाइस की हुई हैं, और उसके साथ साथ छोटे छोटे गोल्स हैं जो मैं ईयरली या मंथली उनको जो है वो अचीव करती हूँ, और उसकी क्या प्रैक्टिस है वो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूँ। तो सबसे पहले मैंने जो अपने गोल्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल। बिल्कुल आपको स्पिरिचुअल को भी साथ लेके चलना है। कई लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं कि उनको सिर्फ ये होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अच्छी जॉब लेनी है, या मुझे जो है वो एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है, या कुछ भी ऐसे। लेकिन उसमें वो बहुत सारी इंटरलिंक्ड चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर जाते हैं। जैसे स्पिरिचुअल एक जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और वो हमेशा आपके जो पर्सनल गोल्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई एक्सपीरियंस विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड ऑल्सो हम अपनी हेल्थ रिलेटेड गोल्स को भी इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मली व्हेन आई राइट गोल्स तो मैं उनको क्या करती हूँ कि 3 कैटेगरीज में लिखती हूँ और डिवाइड कर लेती हूँ कि ओके ठीक है, मुझे पर्सनल में ये चाहिए, मुझे प्रोफेशनल में ये चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल में ये चाहिए। लेकिन वन थिंग लाइक फॉर एग्जाम्पल वट पीपल डू, वो क्या कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट टू बी हाइड्रेटेड, पर आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो ये विशेस तो हो सकती हैं, ये फैंटसीज तो हो सकती हैं, पर ये गोल्स नहीं हैं। क्योंकि गोल्स जो होते हैं उनको लिखने से पहले हम जब अपनी कैटेगरीज में जाते हैं, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू टेक केयर ऑफ के जो गोल्स लिखने की कुछ चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। यानी सबसे पहले द गोल्स शुड बी क्लियर,
वो बहुत क्लियर होने चाहिए। ये जो फैंटेसीज़ हैं कि मुझे अमीर होना है, ये कोई गोल नहीं है, ये सिर्फ आपकी विशेज़ हो सकती हैं, आपकी फैंटेसीज़ हो सकती हैं। देन वो बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए कि आपको अगर पर्सनली कोई ज़ाहिर है जब हम लिखने की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल गोल्स में आप क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप प्रोफेशनली जाएंगे या स्पिरिचुअली जाएंगे तो भी आपको बहुत स्पेसिफिक होना है। फिर आपको आपके गोल्स जो हैं वो बहुत मेजरेबल होने चाहिए, कि बहुत रियलिस्टिक होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और लॉजिकल भी होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जो है वो हवाओं में मौलिक नहीं होने चाहिए। जैसे रिच की डेफिनेशन हर इंसान के लिए डिफरेंट है, तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं लगता। एंड लास्टली बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो गोल्स का, वो टाइम बाउंड होने चाहिए, उनका बहुत टाइम लिमिट होना चाहिए कि ये टाइम लिमिट है जिस तक मैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2026 में मैं ये गोल हासिल कर लूँगा, जो भी हम गोल अभी तीनों कैटेगरीज में बांट। तो आप भी अपने गोल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिख सकते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल। सो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल के बारे में। तो पर्सनल को भी आप फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं, हेल्थ, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। ये बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, तो आई थिंक आप जो है वो इनके ऊपर भी अपने गोल्स लिख सकते हैं। नाउ द टाइम पीरियड कि आपको लिखना कितने टाइम के लिए है, तो आई विल सजेस्ट दैट यू शुड बिगिन विद 1 year, एंड स्मार्टर पीपल विल ब्रेक डाउन दीज 1 year गोल्स इनटू लाइक 3 months, 6 months एंड 9 months। ठीक है, तो वो इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि वो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकें और मेजर भी कर सकें। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो आपका पहला गोल ये हो सकता है कि आई विल ड्रिंक वाटर 8 glasses ऑफ वाटर पर डे। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल और बड़ा मेजरेबल गोल है, एवरीबडी कुड डू दैट, टाइम बाउंड है, क्लियर है, स्पेसिफिक है, और इतना क्लियर होना चाहिए आपका गोल कि वो एक छोटे बच्चे को भी समझ आ जाए। तो सेकंड आपका जो हेल्थ रिलेटेड गोल हो सकता है वो आई वुड से कि यस आई वॉक डेली और 5 times a day 30 minutes कि मैं जो वॉक है वो प्रैक्टिस करूँगा या करूँगी। तो ये आपका एक और हेल्थ रिलेटेड गोल हो सकता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी क्लियर, लॉजिकल एंड मेजरेबल। एंड अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, इन पर्सनल दूसरी कैटेगरी जो है वो फैमिली है। तो फैमिली के लिए आप का गोल हो सकता है कि आई विल इम्प्रूव माई मैनेजमेंट स्किल्स, आई विल इम्प्रूव माई लिसनिंग स्किल्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई फैमिली, और या मैं उनके साथ वक्त ज़्यादा गुजारूंगा। नॉर्मली फैमिली को जो प्रॉब्लम्स या कंप्लेंट्स होती हैं वो टाइम की ही होती हैं, तो आप अपना टाइम मैनेजमेंट का गोल भी एक सेट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मतलब लाइक उसको भी आपके गोल का पार्ट हो सकता है। यानी अगर आपका रिलेशनशिप आपके किसी फैमिली मेम्बर से ठीक नहीं है तो आप एक अपने आप को टाइम दे सकते हैं कि ओके फाइन, लाइक टिल नेक्स्ट मंथ फ्लावर डेट जो है वो आई विल बी रिजॉल्विंग दिस इशू विद दैट फैमिली मेम्बर, एंड आई विल बी कॉलिंग हिम और हर, और इस तरीके से करके ये आपका एक छोटा सा गोल जो है वो हो सकता है। लेट मी टेल यू समथिंग दैट आपको पता है कि जब हम सारे अपनी लाइफ के सारे पहलुओं पे काम कर रहे होते हैं, उसके साथ ही वो हमें पिलर्स मजबूत करते हैं, और हम जो है वो अपने कैरियर में या फिर अपनी किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो आई थिंक हमें अपनी लाइफ के हर पहलू पे छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। तीसरा जो पर्सनल में आता है वो रिलेशनशिप्स हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स आजकल की दुनिया में मैं समझती हूँ कि कैंसर का रोल अदा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो आप इसको लेके भी जो है वो अपना गोल सेट कर सकते हैं कि मतलब मैं एक अच्छा रिलेशनशिप या फिर एक हेल्दी रिलेशनशिप, रादर देन मैं ये बोलूँगी अच्छे से कि एक हेल्दी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करूँगा, और अगर कोई हेल्दी रिलेशनशिप मेरी वाइब्स के साथ मैच नहीं कर रहा तो मैं फलां टाइम तक उसको जो है वो या तो छोड़ दूँगा या रिप्लेस कर दूँगा, या लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोफेशनल गोल्स
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बंदे को अमीर होना है, हर बंदे को पैसा चाहिए, हर बंदे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। तो यस, प्रोफेशनल में जो है वो नॉर्मली करियर, फाइनेंसेस, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसे गोल्स जो रियलिस्टिक गोल्स हैं वो सेट करने चाहिए। दैट फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गोल्स आप 12 महीने के लिए फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स आप इसको सेट कर रहे हैं, तो आपका ये गोल हो सकता है कि बाय अक्टूबर 2026 जो मेरी नेटवर्थ होगी वो से 10 मिलियन होगी, या फिर मेरी जो है वो नेटवर्थ होगी, जैसे भी आप जो आपको रियलिस्टिक थोड़ा सा लगता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर अभी आप 1 लाख अर्न कर रहे हैं या 2 लाख अर्न कर रहे हैं, तो 10 मिलियन बाय नेक्स्ट मंथ जो है वो इजीली आप अचीव कर सकते हैं। और फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप साइड इनकम्स जो हैं वो कहाँ से निकाल सकते हैं, आपकी जॉब आपको कितना टाइम देती है। और फिर आपको इन सारे गोल्स के, यानी एक तो आपने अपना गोल सेट कर लिया कि मेरी जो नेटवर्थ है वो नेक्स्ट अक्टूबर 2026 तक इतनी होगी, जितना भी आप अमाउंट सेट कर सकते हैं। सेकेंडली, आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा अपडेट भी करना है, अपने आप को अपडेट करना है। जैसे आपका सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन के अंदर अपडेट हो रहा होता है, तो यू नीड टू बी वेरी, क्योंकि अचीविंग अ न्यू गोल मीन्स यू हैव टू बी न्यू, यू हैव टू लर्न न्यू। तो आपका जो एक साइड गोल होना चाहिए वो ये कि आई विल लर्न दिस फ्लांस। टू थ्राइव इन प्रोफेशनल लाइफ यू नीड टू बी very clear about learning new skills every month maybe or every week. If you can do that, so I would suggest कि every week जब आप कुछ नया learn करेंगे तो that is a super fantastic thing. But अगर आप इसको every month भी कर लेंगे, अगले 12 महीनों में मुझे हर महीने एक नई स्किल को सीखना है, तो that is a wonderful thing. इसके अलावा आप जो है वो अपनी नेटवर्किंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं to thrive in your professional life. तो आपको ये देखना है कि ओके फाइन, इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में अगर कोई इवेंट आ रहा है जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल गैदरिंग है, तो यू शुड मार्क दैट ओके आई विल अटेंड दैट इवेंट ऑन दिस एंड दिस डेट। सो दिस इज ऑल्सो वेरी क्लियर एंड मेजरेबल गोल और लॉजिकल भी लगता है कि आपको जो है वो प्रोफेशनल लाइफ में जो थ्रो करने के लिए और जो अपने कैरियर और फाइनेंसिस को बूस्ट करने के लिए, अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज करने के लिए, यू आर गोइंग टू डू दैट, you are going to take those steps. Now moving forward to spiritual goals, which is for me very much important. They are as important like as personal and professional goals, क्योंकि spirituality भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप अपने लिए goals जो हैं वो spiritually भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेट कर सकते हैं कि मैं एटलीस्ट महीने में एक दफ़ा कहीं पे वॉलंटियर करूँगा, मतलब या करूँगी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप जो है वो, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको वंस अ वीक करें वॉलंटियर, बट अगर आप इसको वंस अ मंथ रख लेंगे, एवरी मंथ, और फिर जो भी आपने अपनी ट्रैक चार्ट बनाया हुआ है उस पर टिक कर देंगे क्या इस महीने में टू थ्राइव इन। Secondly, you can write that you are going to practice prayers daily, चाहे वो आपको कोई नमाज़ पढ़नी है, कोई दुआ करनी है, या चर्च जाना है, या मंदिर जाना है। तो आपका जो बेसिकली प्रेयर है वो आपकी डेली हैबिट में, और आपके जो गोल, आपका जर्नल है उसमें लाजमी होना चाहिए स्पिरिचुअल सेक्शन में। थर्ड गोल जो आपका स्पिरिचुअल कैटेगरी में हो सकता है वो है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। यू नीड टू अडॉप्ट दिस हैबिट, और आपको ये गोल सेट कर लेना है कि आपको कोई भी चीज़ बुरी लगेगी या कुछ भी ऐसा होगा तो आप जो है वो उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करेंगे अपने दिल में। अगर आप अपने वर्बली उसको माफ़ नहीं भी कर सकते तो आप दिल में इसको प्रैक्टिस करें। दिस इज़ बेटर फॉर यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन। फॉरगिवनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन, बिकॉज इट हील्स यू। दूसरे आदमी को या दूसरे इंसान को इसका जो है वो ना तो कोई फ़ायदा है और ना ही कोई नुकसान है। तो ये आपका एक गोल हो सकता है कि मैं इस मंथ में या एक मंथ में जो है वो फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करने की हैबिट डेवलप करूँगा या करूँगी।
उसके अलावा आपका स्पिरिचुअल गोल ये भी हो सकता है दैट यू ऑलवेज पिक योर ट्रैश, आप जब भी अपना कोई कूड़ा या कुछ भी कहीं पे देखेंगे तो ये भी आप एक आपके गोल लिस्ट में एक गोल हो सकता है स्पिरिचुअली, दैट आप क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखेंगे। तो चूँकि इस्लाम में या सारे ही मज़हब जो हैं वो क्लीनलीनेस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और हमारे इस्लाम में तो वैसे ही सफाई को निस्फ़ ईमान कहा जाता है। तो ये भी आपका एक गोल हो सकता है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में मैं जो है वो अपना जो माहौल है इर्द गिर्द का, जो इमीडिएट सराउंडिंग्स हैं, स्पिरिचुअल कैटेगरी में मेरा हाईली रिकमेंडेड लास्ट गोल आप ये भी लिख सकते हो कि आई विल प्रैक्टिस saying thank you and please whenever I meet somebody. I'll open the door for some other people if I am walking through. तो ये मेरा फेवरेट गोल है to say thank you and please। जब भी आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ग्रैटिट्यूड और जो रिक्वेस्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने गोल में ये लिख सकते हो कि आज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं इसको प्रैक्टिस करना शुरू करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में थैंक यू बोलना एटलीस्ट शुरू करूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल रिचुअल है, क्योंकि सारे मजहबी ग्रैटिट्यूड पे बहुत बहुत फोकस करते हैं एंड उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसको जो है वो प्रमोट भी करते हैं, सेइंग थैंक यू। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके गोल बुक में ज़रूर होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये 3 कैटेगरीज में आप अपने गोल्स को लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि लिख कैसे सकते हैं, what kind of sentences you can use। तो उसके लिए I always suggest, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर सेल्फ हेल्प बुक्स भी ये बताती हैं कि आपको अपने गोल्स को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है। सो यू कैन यूज द फ्रेजेस लाइक फॉर एग्जांपल I earn, I achieve, I weigh, I own, I drive। सो सच काइंड ऑफ फ्रेजेस आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, जो भी आपको आपका रेलेवेंट गोल है जिसमें भी ये फ्रेजेस फिट आती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट टेंस में ही गोल्स जो हैं वो आप अपने लिख सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट गोल सेटिंग। अगर आपको आज की वीडियो में कुछ भी एक अच्छा पैगाम मिला हो तो आप ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। बल्कि लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने गोल्स लिख के इन तीनों कैटेगरीज में कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और इस तरीके से मुझे खुशी भी होगी और शायद मैं जो है वो इसमें मैं वॉलंटियर भी करके आप लोगों के गोल्स को रिवाइज भी करवा सकती हूँ। तो दैट विल बी वेरी वेरी हाईली अप्रिशिएटेड अगर आप लोग अपने गोल्स जो हैं वो लिखकर फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स मुझसे शेयर करेंगे। यस, आई विल डेफिनेटली गिव फीडबैक ऑन दैट। तो इसलिए कीप वॉचिंग हीलिंग विद SRD और कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग हीलिंग विद SRD एंड दिस फोरम इज़ योर होम। आप इस पर कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं और उसका सलूशन मुझे मौका दे सकते हैं कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। सो कीप इन टच, स्टे ग्लोइंग, बाय।